हेलो साथी, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही। तो साथियों, आज प्रैक्टिस सेट हमारा 29। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, x का मान ज्ञात करें। अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 529 बराबर 24/23। देखो इसमें क्या करना है, x का मान निकालना। हमें दे रखा है ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 529 बराबर 24/23। देखो इसमें करना क्या हमें, सबसे पहले हम दोनों तरफ से वर्क करेंगे। इसका इस तरफ वर्क करेंगे, अंडर हट जाए 2 से। इसका इसका वर्क करेंगे हम। यहाँ से देखो 1 प्लस एक्स बटे 529, 24 का वर्ग 576, 23 का वर्ग 529। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से 529 प्लस एक्स बटे 529 बराबर 576 बटे 529। 529 से 529 कट जाएगा, बचा कितना हमारे यहाँ से 529 प्लस एक्स बराबर 576। 529 इस साइड जाएंगे, घट जाएगा तो एक्स बार कितना जाएगा 576 माइनस 529। 16 में 7 के 9 के 7, यहाँ से कितने 6 6 में 2 के 4। एक्स मान कितना हमारे यहाँ से 47। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? देखो विकर्ण सूत्र क्या होता है हमारा, n-3 अपॉन 2। n कितना, जैसे 27 भुजा देख 27 n का मान, तो n वाला कितना हमारा 27। धर यहाँ से n का मान 27, 27 3 जंग कितने 24 बचेंगे, गुना 24 डिवाइड 2, 2 से भाग करेंगे 12 बार, 12 गुना करेंगे 27 दूनी 54, 5 27 7 5 32, 324। तो कितने विकर्ण है इसमें 324। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। देखो धारा की चाल दी हमें 4 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में जाइए, देखो कितनी है, धारा की दिशा में 40 किलोमीटर, बी प्लस डब्ल्यू, धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर, बी माइनस डब्ल्यू। कुल समय कितना ले रही है 4 घंटे। देखो यहाँ से करेंगे, ऑप्शन से करेंगे हम। डब्ल्यू का मान कितना है 4 है हमारा, तो 40 बटे बी प्लस 4 प्लस 12 बटे बी माइनस 4। ठीक, ऑप्शन 1 से करेंगे। बी का मान 100 लेंगे, 100 और 4 20 हो जाएगा, 20 से भाग करेंगे 2 बार कटाएगा यहाँ से, 16 में 4 जाएंगे यहाँ से 12 बचाएगा, काटेंगे 1 बार तो यहाँ 1 घंटा आएगा, जबकि हमें चाहिए 4 घंटा। हमारा आगे तरह 2 और 1 3 घंटा, तो ये गलत आ जाएगा तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 गलत। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 देखो कितना 12 है, 12 यहाँ 12 और 4 16, 16 से भाग करेंगे तो 40 बटे 16, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 5 बटे 2 तो यहाँ आगा, यहाँ धरेंगे 12, 12 में 4 गए 8, तो 12 बटे 8, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, आएगा 3 बटे 2, 5 बटे 2 प्लस 3 बटे 2 कितना है, इसमें कितना आएगा 2 आ जाएगा, 5 और 3 8, 2 से भाग करेंगे 4, 4 घंटे आ रहा हमारा, 40 में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 निवेश किए। लाभ में दोनों का अनुपात क्या है? देखो लाभ क्या हो गया हमारा, लाभ बराबर हो गया हमारा पूंजी गुना समय। तो देखो सुरभि है, सुरभि कितने लगाए
5 महीने के लिए 6000 अनुपात। उर्वा ने 6 महीने के लिए 5000, तो 3 जीरो से 3 जीरो, 6 से 6, 5 से 5, तो अनुपात कितना? 1:1। उनके लाभ का अनुपात कितना? 1:1। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 व्यक्तियों के औसत वजन में तब 4 किलो की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम है को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है? हम बता नए व्यक्ति का वजन कितना है। तो देखो, व्यक्ति जो आया उसका वजन कितना है? 100 किलोग्राम। कितने व्यक्ति? 3, और एक जो आया उसमें 4 हो गए, तो 4 व्यक्ति है, वृद्धि कितनी होगी? 4 की। तो 4 में कितने वृद्धि हो जाएगी? 4 चौक 16। 4 व्यक्ति में 4 16 16 की वृद्धि हो जाएगी, इसमें जोड़ देंगे हम। कितना? 116। 3 है ना, 3 की वृद्धि हो गई ना ऐसे। 3 चौक 12, 12 जोड़ेंगे इसमें, कितना हो जाएगा? 112। क्योंकि एक एक व्यक्ति के स्थान दूसरे व्यक्ति आया, बदला है ना यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर नया व्यक्ति आता अब बदलता ना तो फिर 4 से गुना होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में 7200 की राशि 89 28 हो जाएगी? तो देखो, राशि कितनी है? 7200। 8% दर से समय निकालना बटे 100। ये देखा मिश्रधन, मिश्रधन हमारा 89 28, मूलधन है हमारा 7200, घटाएंगे 8 2 7 1, कितना? 1728 हमारा ब्याज आएगा। 1728 हमारा ब्याज। देखो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे 8 से, 8 दूनी 16, 1 8 1 8 4 8 सिंह 48, फिर काटेंगे 8 से, 8 9 72, 8 दूनी 16, कितने बचे? 5 8 7 56, 9 से काटेंगे 9 तिया 27, तो आवा कितना हमारा? टी बराबर 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साल में 24,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब दरें 8% प्रति वर्ष और 10% प्रति वर्ष 2 क्रमिक वर्षों के लिए होती हैं। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो पहले वर्ष लगेगा हमारी दर 8%, दूसरे वर्ष 10%। तो देखो 8% फ्रैक्शन कितनी होगा? कितना होगा? 8/100, 4 दूनी 8, 4 से 25, 2/25। 10% कितनी होगा? 1/10। पहले वर्ष 25 से 27, 2 की वृद्धि हो रही है यहां से, दूसरे 10 से 11, मूलधन कितना होगा हमारा? 250। मिश्रधन गुना करें 27 की 297, ब्याज कितना जाएगा? 7, दोनों का अंतर ब्याज होगा यहाँ से 7, 9 से 5 गए 4, 47, ये हमारा ब्याज आएगा। हम मूलधन देगा 24,000, हमारा कितना आ रहा? 250। हमें निकालना ब्याज, ब्याज कितना हमारा? 47। 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से काटेंगे, 25 निम्मा 2 से 25, 15 25 का 150, तो लास्ट में कितना आना चाहिए? 96 गुना 47, 7 6 42, इकाई का 2 आना चाहिए। देखो इकाई का इसमें 2 ना है, इसमें 2 ना है, इसमें 2 ना है, तो ऑप्शन नंबर बी 4512। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित और मनोज के पास कुल 1320 है, 1320 रुपए है। यदि रोहित की धनराशि का 10/21 मनोज की राशि का 5/7 के बराबर है तो रोहित के पास कितनी धनराशि है? तो देखो, रोहित की धनराशि, रोहित है उसका 10/21 बराबर मनोज की धनराशि के, मनोज है उसकी राशि के 5/7 के बराबर है। तो 7 से काटेंगे 7 दिया 21, 5 से काटेंगे
5 दूनी 10। तो रोहित और मोहित धनराशि का अनुपात कितना आ रहा हमारा? यहाँ से 3:2। धनराशि कितनी हमारे 1320। हमारे साथ कितने 3 और 2 5। किसकी निकाल लिया हमने? रोहित की। रोहित की है कितनी? 3। 3 से गुना कर देंगे, काटेंगे 5 से। 5 दूनी 10, 3 बचे, 5 अंक 30, 4 2 बचे, 5 चौक 20। गुना करेंगे इसके 264 गुना 3। इक्का करेंगे कितना? 3 चौक 2 आना चाहिए। देखो ना 2 इसमें, ना इसमें, ना इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई का योग होता है कितना? तो देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल कितना होगा इसका? 1/2 दोनों जो दोनों भुजाओं का योग, बीच की दूरी जो है उनका गुना, ये होगा। तो देखो 1/2 क्षेत्रफल कितना देगा हमें? 100। 1/2 योग निकालना उनके बीच का हमें, बीच की दूरी कितनी हमारी? 10 सेंटीमीटर। 10 से भाग करेंगे, गुना हो जाएंगे साइड, 2 गुना करेंगे साइड, 20 हो जाएगा। तो a + b बराबर कितना आएगा? 20। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि यह रेलगाड़ी किसी पुल को 72 सेकंड में पार कर सकती है, तो पुल की लंबाई कितनी है? देखो लंबाई हमारे जुड़ा है, 700 मीटर लंबी है रेलगाड़ी, पुल की लंबाई मान ली हमने x है। कितने सेकंड पार गए? 72 सेकंड में। चाल कितने? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा आधा सेकंड बनाएंगे मिनट सेकंड में, 5/18। तो 2/4 2/2 समय कितना होगा? 4 होगा, तो 4 के बराबर रख दिया हमने इसमें। आज का 18 चौक 72, 60 पंजे 300, 3 चौक 1200, तो 700 प्लस x बराबर कितना होगा? 1200। 700 इस साइड घट जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा हमारा? 1200 में 700 जाएंगे 500। तो पुल की लंबाई कितनी है हमारी? 500 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गुड़िया पर 2500 रुपए अंकित है। एक ग्राहक इसके लिए 1800 का भुगतान करता है। यदि ग्राहक को 2 छूट की एक श्रृंखला मिली है और पहली छूट की दर 10% है, तो मतलब दूसरी छूट कितनी है? तो देखो यहाँ से पहली छूट 10% ही, 10% फ्रैक्शन कितना आएगा? यहाँ से 1/10 छूट मिल है, 10 का सामान 9 पे। हमारा मान जो दूसरी छूट है ए से बी है, कितनी? 2500 है, कितना रहेगा? 1800। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, गुना करेंगे 10a, यहाँ गुना करनी है 10a बटे 9b बराबर 25/18। 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। a/b का कितना आएगा? 5/2 गुना हो जाए 4। 5 की चीज 4 दे रहे हैं, एक की छूट आ रही है किस पे? 5 पे, गुना 100, 5 से 20 बार। कितने परसेंट छूट है दूसरी वाली? 20%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखो √30 + √30 + √30, इसका मान आता है कितना? देखो और ये अनंत तक है। देखो हमें जो संख्या दे रखी है इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका अंतर 1 हो गए। इसका फैक्टर है 5 गुना 6, अंतर 1 आ रहा है इसका, 5 गुना 6 है। तो देखो अगर अंतर यहाँ प्लस है तो जो बड़ी संख्या वो आंसर होगा, अगर यहाँ माइनस होता तो छोटी संख्या आंसर होता। तो अब यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या कौन सी हमारी? 6। आंसर कौन सा हमारा? 6। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव एक पेन 5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह पेन को 36 रुपए अधिक में बेचता तो वह 14% का लाभ कमाता। पेन का क्रय मूल्य क्या है? देखो हमने माना क्रय मूल्य 100 है,
पहले 5% लाभ पे, 5% लाभ पे कितने बच जाएगा? 105 पे। दूसरी बार 14% लाभ पे 114 बेच देगा। वह क्या है, 36 रुपये अधिक में बेचता। हमारे से कितने बेच रहा है? यहाँ से 9, 9 का मान कितना? 36, एक का मान 4, क्रय मूल्य हमारे पास 100, 100 गुना 4 गुना कर देंगे, कितना जाएगा? 400। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है? तो देखो, ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1, यानी ए की पावर विषम हो अब प्लस बी की पावर विषम हो, तो जो संख्या कौन से कटेंगे? ए प्लस बी दोनों से कटते संख्या, ए प्लस बी के योग से। तो देखो इन दोनों योग कितना? 43 41 का 84, ना इससे कटेगी ना इससे कटेगी ना इससे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समानुपात में पहली, दूसरी और चौथी संख्या का क्रम से 51, 68 और 108 है, तो तीसरी संख्या बताइए कौन सी है? देखो समानुपात में पहली संख्या, दूसरी, चौथी है। पहली 51, दूसरी 68 बराबर, तीसरे में निकाल लिया तो एक्स मान लिया, चौथी है 108, 17 से 51, 17 चौका 68, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27 दिया 81, एक्स बार कितना आगा? 81, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत 10% कम होती है, तो उसके व्यय में कितने % की वृद्धि हुई? तो देखो हमने आय 100 मानी, उसकी खर्च कर रहा 80, बचत नहीं हो गया हमारी, यहाँ से 10, आय में कर रहा 12% की वृद्धि, तो 12 की वृद्धि हो जाएगी 100 पे, बचत में 10% कमी। देखो 20 है, 20 में 10% कम करेगा तो कितने? 2 कमी हो जाएगी, 2 कमी होगी यहाँ से, यहाँ से करें 2 की कमी। देखो आय कितनी होनी चाहिए? 12, आय में 12 की वृद्धि होनी चाहिए, जबकि यहाँ बचत में दो कमी हो रही है, तो जो खर्च कितना करना पड़ा है? 14, खर्च करना पड़ा है 14 की वृद्धि। जब देखो आय, बचत और खर्च मिलेगी तो आय बनेगा, 14 में 2 जाएंगे 12, तो 14 की वृद्धि हो रही है कितने पे? 80 पे, गुना 100, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 14 पंजे 70/4, काटेंगे 17 पॉइंट कुछ आएगा, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए 17.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 4 गुना 5 गुना 7 की पावर 3 ऐसा मैंने रखा था, होता है इसका एचसीएफ कितना? देखो जो पावर, जो सबसे छोटी पावर है वो एचसीएफ होगा। देखो जो सबसे छोटी पावर कॉमन है इनमें, देखो 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो देखो सबसे छोटी पावर 2 की पावर 2 है, गुना यहाँ देखो 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो यहाँ लेंगे 3 की पावर 2, जो पावर छोटी सब में कॉमन होगी। यहाँ देखो 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, तो यहाँ लेंगे 5 की पावर 1 गुना, यहाँ 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 1, तो यहाँ लेंगे 7, इन सब गुना कर देंगे। देखो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 गुना 5 गुना 7, देखो गुना कर 4 9 36 पंजे 180 गुना 7, 18 सत्ते 126, यानी 1260, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है? देखो कितने 80 संतरे बेचे हैं, कितने मूल्य संतरे वसूल करता है? 95, तो देखो एसपी बटे सीपी कितना? 95/80, 5 से काटेंगे 16 बार, 5 से काटेंगे 19 बार, 16 पे कितनी वृद्धि हुई? 3 की, कितने पे? 16 पे, गुना 100, काटेंगे 300/16, 16 कम 16 कितने? 14, 140 होगा, 16 अट्ठे 128, तो 18 वाला रहेगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
15,245 में अनुगामी शून्य की संख्या कितनी है? हमारा शून्य की संख्या कितनी है देखो, 15,245। देखो शून्य कब बना है? जब 5 और 2 की गुना करें तो A0 बना है। देखो 2 तो इसमें बहुत सारे होंगे, तो हमें देखना 5 कितने इसमें। 5 देंगे कैसे इसमें? 5 से डिवाइड करते रहेंगे इसमें। जब 5 से डिवाइड करा हमें, 5 तिया 15, 0, 5 चौक 20, 5 नाम 45। फिर डिवाइड करना 3,049 में 5 से, 5 छंग 30, 5 छंग 30 हो गए, 0, 5 नाम 45। फिर 6 से 9 भाग करेंगे, 5 से 5 एकम 5, कितना बचे यहाँ 1, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब 131 भाग करेंगे 5 से, कितना यहाँ से 24। फिर 24 से भाग करेंगे 5 से, कितना आएंगे 4। जब तक भाग करना है जब तक 5 से करना ना करना बंद हो जाए, तो 5 से करना बंद हो जाएगा, जोड़ देंगे सब। 9 9 18, 19 और 8 27। देखो लास्ट में 7 आनी चाहिए, 7 से 12 हाथ से लगे 2, 4 तो 6, 2 8, 2 10, 0 7, 0 7 से 12, 6 1 7 और 1 8, 3 3800। इसमें बैठेंगे 3807 जीरो बैठेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में से 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया। एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए, उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत कितना है? देखो मोहित ने 30% अंक लिए हैं, कितने अंकों से? 25 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य व्यक्ति उसने 38% अंक लिए हैं और पास होने से 15 अंक अधिक लाया। देखो जो परसेंटेज है हमेशा घटा है, कितनी है? 8%। दो आपस में ये भी घटा ही है, तो घटेंगे जुड़ जाएंगे आपस में, कितना हो जाएंगे 40। परसेंटेज का संलांग 100, 8 से काटेंगे 5 बार, तो पूर्णांक कितना होगा हमारा? 500 का। कुल पूर्णांक होगा हमारा 500 का। हमें देखा परसेंटेज कितना है जो पास होने के लिए। देखो अगर 30% ला रहा हमको, 25 अंकों से फेल हो रहा, हम 25 अंकों को परसेंटेज बनाए, कितना आया देखो 25% 500 कितना आएगा? गुना 100। 5 से काटेंगे 0, 5 से काटेंगे 5 बार, 25 अंक 500 के 5% बैठेंगे, तो जोड़ देंगे इसमें, जिन कमी पड़ रही 5% की, कितना हो जाएगा 35%। पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी लंबवतीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है और ऊंचाई में 30% की कमी होती है, तो आयतन में हुई प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है? देखो पहले देखो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई तो कांस्टेंट रहेगा, पाई का तो मतलब ही ना कुछ में। देखो त्रिज्या कितना 20%, 20% फ्रैक्शन कितना होगा 1/5, 30% फ्रैक्शन 3/10। देखो यहाँ कमी होती है, कमी लगा देंगे माइनस का, यहाँ वृद्धि हुई तो वृद्धि। देखो जो त्रिज्या उसको 2 पे करना स्क्वायर हो रहा है, 2 पे करने में 5 से 6, 5 से 6, क्योंकि वहां स्क्वायर हो जाए, दो बार करना पड़ा हमें। देखो ऊंचाई है, ऊंचाई में 30% कमी हुई, 10 से 3 कमी में 7, काटेंगे 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 25 पंजे 125, 7 से 21, 21 छिक्का 126, कितनी वृद्धि हो रही है? एक के कितने 125 पे गुना 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो 4/5, काटेंगे 0.8% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। तो साथ ही बताएं प्रैक्टिस सेट कैसे लगा। धन्यवाद।